नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रिय मित्र, आप, मैं, हम सब अंदर से अच्छा महसूस करना चाहते हैं, हमेशा के लिए या फिर लंबे देर तक और गहराई के साथ। परंतु जब आप बाहरी दुनिया के किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थिति के ऊपर निर्भर होकर ये अच्छा महसूस करते हैं, उसी को सुख कहा गया है और ये क्षणिक होता है, ये बदलता रहता है, इसमें गहराई नहीं होती। तो फिर क्या करें? प्रिय मित्र, जब आप गहराई से लंबे देर तक अंदर से अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो आप अपने अंतर जगत के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। कर्म बाहर करें, परंतु महत्व अंतर के जगत को दें। और कभी कभी बाहरी कर्म को थोड़ा विराम देकर अंतर जगत को पुष्ट करने के लिए मेहनत करें। तो फिर आपके जीवन में कुछ अच्छे गुण विकसित होंगे जो कि अंतर जगत के गुण है। ये आपको अंदर से और गहराई से अच्छा महसूस कराएंगे। और ये सब गुण है प्रसन्नता, प्रफुल्लता, हर्ष, उल्लास। ये सारे गुण सुख, आसक्ति और भोग से और गहरे हैं। सुख, भोग, आसक्ति थोड़े तीव्र तरह के गुण हैं, परंतु हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, प्रफुल्लता ये बहुत शिथिल हैं और ये अंतर जगत के गुण है। अगर आप बाहरी जगत के ऊपर निर्भर होकर जीवन जिएंगे और आपके जीवन में हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, प्रफुल्लता को ढूंढेंगे, ये नहीं मिलेगा। बाहरी दुनिया के लिए सिर्फ सुख, भोग और आसक्ति ही है। तो प्रिय मित्र, ये अंतर जगत को कैसे पुष्ट करें, कैसे महत्व दें? ये है क्या? प्रिय मित्र, आपके पंच इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि और समझ, ये 8 चीज अंतर जगत के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। आप अपने पंच इंद्रिय को स्वस्थ रखें, परंतु इन पंच इंद्रियों से आपका मन ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके मन को भी स्वस्थ रखें। मन के 5 तल है: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध। प्रिय मित्र, क्षिप्त और विक्षिप्त ये मन की अच्छी स्थिति नहीं है। मूढ़ भी अच्छा स्थिति नहीं है। आपको या तो एकाग्र मन चाहिए या निरुद्ध मन चाहिए। जब आप अंतर जगत को महत्व देंगे, आपका मन क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ता से बाहर निकलकर एकाग्रता में स्थित हो जाता है। तब जाकर आप किसी भी कर्म को अच्छे से कर पाते हैं। एकाग्रता मन की एक अच्छी अवस्था है, इसलिए कहा गया है एकाग्रता परम तपः। एकाग्रता परम तप है। फिर आ जाता है
बुद्धि। बुद्धि मन से भी ज्यादा कीमती है। बुद्धि का काम निश्चय करना, निर्णय लेना। प्रिय मित्र, ये बुद्धि मन को चलाता है। बुद्धि का प्रखर होना बहुत ऊंची अवस्था है। ये सामान्य व्यक्ति को एक परिपक्व व्यक्ति और साधक बना देता है। इसलिए भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें सूत्र में कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम। मैं आपको बुद्धि योग को प्रदान करता हूं। श्री भगवान ने अर्जुन को बुद्धि योग का उपदेश करते हैं। बुद्धि परम मित्र है। बुद्धि से बढ़कर समझ है। समझ सब कुछ है। आपका समझ बुद्धि को चलाता है। बुद्धि मन को चलाता है। मन आपके ज्ञान इंद्रियों को चलाते हैं। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों को चलाते हैं। कर्म इंद्रियों बाहर के कर्म के आधार है। प्रिय मित्र, ये जो अंतर प्रक्रिया है, बाहरी कर्म से कर्म इंद्रिय, कर्म इंद्रिय से ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से समझ। ये प्रक्रिया अंतर जगत के प्रक्रिया है। जब आप अंतर जगत को महत्व देंगे, तब आप अंतर जगत के जो गुण है, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, हर्ष, उल्लास, इनको गहराई से महसूस कर पाएंगे। साथ ही साथ बहिर्कर्म भी बहुत बढ़िया ढंग से, अनासक्त ढंग से हो पाएगा। प्रिय मित्र, ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए हठ योग का व्यवस्था है। ज्ञान इंद्रिय और मन, इनको कैसे स्वस्थ रखा जाए, राजयोग का व्यवस्था है उसके लिए। बुद्धि और समझ को कैसे विकसित किया जाए, ज्ञान योग का उसके लिए व्यवस्था है। और आपके अंदर ऊर्जा भी चाहिए इन सबको व्यवस्थित करने के लिए। कुंडलिनी योग आपके ऊर्जा को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसका विज्ञान है। तो हठ योग, राजयोग, कुंडलिनी योग, ज्ञान योग, ये सब अलग अलग योग है, अलग अलग तल को गहराई से जानने के लिए। प्रिय मित्र, आप अगर गहराई से अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो आप अपने अंतर जगत को महत्व देना शुरू करें। मन, बुद्धि और समझ को विकसित करने के बारे में विचार करें। ये कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।